नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालिश्री। सीधे बढ़ते खबरों की ओर। झामुमो के धनबाद महानगर कमेटी के उपाध्यक्ष और रेनबो ग्रुप के चेयरमैन धीरेन रवानी की हत्या के आरोपी सुदामडी थाना क्षेत्र के गौरकुटी निवासी शंकर रवानी और उनकी पत्नी बालिका देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने दोनों का गला भी रेत दिया। सूचना मिलने पर सुदामडी पुलिस मौके पर पहुंची और घर का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। आंगन में दोनों का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ था। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। सिटी एसपी आर राम कुमार भी मौके पर पहुंच चुके हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके के साथ साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है ताकि जल्द से जल्द हत्यारों तक पहुंचा जा सके। गौरतलब हो कि रेनबो ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर धीरेन रवानी की गोली मारकर हत्या 17 अगस्त को 3 साल पहले हुई थी। भौरा के गौरकुटी मोड़ पर धीरेन की हत्या की गई थी। आरोप था कि धीरेन के चचेरे भाई शंकर रवानी के बेटे कुणाल रवानी ने ही उन्हें गोली मारी है। हत्या के बाद कुणाल को स्थानीय लोगों ने मौके पर ही दबोच लिया था। आक्रोशित लोगों की पिटाई से वह गंभीर रूप में जख्मी हो गया था। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वर्षों से दोनों भाइयों के परिवार के बीच विवाद चल रहा था। दोनों परिवारों के बीच कानूनी जंग भी छिड़ी हुई थी। पुराने मामले में शंकर रवानी कई महीनों तक जेल में बंद थे। नन बैंकिंग कंपनी के पचड़े में फंसकर धीरेन रवानी भी कई महीनों तक जेल में रहे थे। हत्या के बाद झामुमो समर्थकों में रोष है। धनबाद महानगर शंकर रवानी का आज मर्डर हो चुका है। जिस तरह से मर्डर हुआ है अभी तो पुलिस जांच की विषय है, जांच कर रही है। जांच में जो भी आएगा उसे प्रशासन कड़ी से कड़ी सजा दे, मैं यही मांग करता हूं। और नहीं तो हम लोग सरकार और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। मोर्चा के महानगर धनबाद महानगर के उपाध्यक्ष शंकर रवानी का आज उनका और उनका पत्नी का दोनों का हत्या हो गया है। घटना स्थल में देखा जा रहा है कि 3 गोली है, एक चाकू है, सब खून से लथपथ है। तो ये जो घटना घटा है बहुत निंदनीय घटना घटा है। शंकर रवानी कई बार वो अपने जान की सुरक्षा को लेकर हमारे जिला प्रशासन को कई बार लिखित रूप से दिया था कि उनको जान का खतरा है, उनको पत्नी जान का खतरा है, चूंकि इससे पहले भी उनको पुत्र का हत्या हो चुका था, लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरह कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज ये घटना देखने को मिला, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। शंकर रवानी और उनका मिसेस का मर्डर हुआ है। घटनास्थल पर आया है, इसमें हम लोग पूरा जांच कर रहे हैं। डीएसपी साहब है, इंस्पेक्टर साहब है, सारा टीम हमारा है और फिंगर स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी आ रहा है। सर अभी तक क्या मिला? अभी तक अनुसंधान चल रहा है। इसको हम क्या सर गोली मारा गया है कि नहीं, मतलब वो सब क्योंकि हम लोग वेट कर बॉडी को डिस्टर्ब नहीं किया है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा क्लोज कुछ मिल जाए इसीलिए थोड़ा बॉडी को पलटा नहीं, इसलिए अभी वेट कर रहा है। सर घर बंद था, सूचना कैसे मिला कि हत्या हो गया? अभी ये लोग खोलो है ना, थाना खोलो। सर ये क्या लगता है सर, हत्या पारिवारिक विवाद या फिर जांच का विषय है पूरा जांच। सोशल मीडिया पर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मिली धमकी के बाद उनके सिमलिया व हरमू स्थित आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं जेएससीए और पूर्व क्रिकेटरों ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषी की गिरफ्तारी की मांग की है। धोनी परिवार के साथ सिमलिया में रहते हैं और अभी दुबई में आईपीएल में व्यस्त हैं। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर उनकी बेटी जीवा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है और धमकी भी दी गई है। धमकी के बाद रांची पुलिस अलर्ट हो गई है। पुराना मकान है, यद्यपि बहुत वहाँ लोग रहते नहीं है, फिर भी वहाँ भी हम लोगों ने सतर्कता बरतने के लिए वहाँ के लोकल थाना को मैंने बोल दिया है। जहाँ तक केसेज आईटी एक्ट में केसेज होंगे, हम लोग फाइंड करते हैं कि आखिर कौन किया है और उसके पीछे क्या उसका मंशा रहा है। जो लोग भी ऐसा किए हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बागमारा के जोगता थाना प्रभारी जनार्दन राम ने छापेमारी कर लगभग 600 बोरा अवैध कोयला जब्त किया है। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। थाना प्रभारी ने बताया कि सूचना जोगता प्रहार एरिया डेको डंपिंग पॉइंट के समीप अवैध रूप से कोयला इकट्ठा किया गया था, जिसकी सूचना पाकर हमने छापेमारी की, जिसमें कोयला जब्त किया गया है। जोगता फायर एरिया में कुछ अवैध कोयला बोरा में रखा हुआ है। ये सूचना पर सत्यापन हेतु हम पेट्रोलिंग पार्टी के साथ आए
तो देखे कि करीब 400 से 450 बोरा के करीब में कोयला सीमेंट का बोरिया है उसमें पड़ा हुआ है और उसको हम अभी थाना जब्त करके ले जा रहे हैं और आगे की प्रक्रिया इसको जांच करके। बागमारा के भाटाडीह दुर्गा मंदिर के समीप दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने मामले की लिखित शिकायत भाटाडीह ओपी थाना में दर्ज करा दी है। वहीं एक ने महिला के साथ मारपीट और छेड़खानी का भी आरोप लगाया। विद्या प्रकाश पांडे ने बताया कि भाटाडीह कॉलोनी निवासी रामसुंदर हरिजन और उसके दो पुत्रों मेरे घर आए और मामूली सी बात को लेकर मुझे गाली गलौज करने लगे। जब मैं समझाने गया तो दोनों ने मेरा गला दबाकर लाठी डंडे से पिटाई करने लगे। जब मेरी पत्नी छुड़ाने आई तो रामसुंदर हरिजन ने मेरी पत्नी से भी मारपीट की। जाते जाते उन लोगों ने मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। वहीं रामसुंदर हरिजन की पुत्री ने शिकायत देकर उदय पांडे पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाई है। ओपी प्रभारी हेमंत राम ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से आवेदन मिला है, जांच की जा रही है। घर पे आकर मुझे मारा है, गर्दन दबाए, मेरे छाती पे हाथ रखा है, मेरे साथ छेड़खानी वो किया है। उदय पांडे, भाटी कलोरी का। मेरा भतीजा ने गाड़ी चला रहा था, गाड़ी का चाबी वो रख लिया अपने पास और गाड़ी का चाबी हम लोग मांगने गए तो गाड़ी गोलेज करने लगा। हमारे जाति पे वो हाथ उठाया कि तुम लोग चमार जाति क्या कर सकती है, कुछ औकात नहीं है। की बात है कि अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार था और अचानक मेरे दरवाजे के बाहर एक गिरने का ये आया, आवाज़ आया। मैं जाकर देखा तो एक बच्चा स्कूटी लेके गिरा हुआ था जो मेरे गाड़ी में आकर के ठोक दिया। मैं उसको उठाया और देखा ठीक ठाक है। उसके बाद मैंने उसको बोला कि जब कोई घर में है तो आकर के इसको ले जाओ गाड़ी को, और वो आकर के तब तक मैं दूसरे व्यक्ति से गाड़ी उनके घर में भिजवा दिया। उसके बाद उन लोग अचानक आए और मेरे साथ, मेरे पत्नी के साथ मारपीट करने लगे और मेरे साथ पटक के चढ़ करके मेरा गला वाला दाबने लगे और बोलने लगे तुमको हर जन। आवेदन पड़ा है एगो मंजू कुमारी तरफ से और एगो पंडित जी विद्या विकास पांडे जी की तरफ से आवेदन पड़ा है। दोनों का मारपीट का आवेदन पड़ा है। देश भर में कृषि बिल के हो रहे विरोध को देखते हुए भाजपा अब इस बिल को लेकर किसानों को जागरूक करने में जुट गई है। निरसा के चिरकुंडा मंडल भाजपा किसान मोर्चा ने किसानों के बीच चौपाल लगाकर इस बिल के बारे में लोगों को समझाया कि यह बिल अन्नदाताओं के हित में है। उन लोगों ने कहा कि विपक्षी किसानों को गुमराह कर रही है, उनके छलावे में ना जाए। भाजपा किसान मोर्चा महामंत्री अभिमन्यु कुमार ने इस चौपाल की अध्यक्षता की, जहां किसानों के बीच इस बिल से होने वाले फायदों को जुड़ी एक हैंडबिल भी बांटी गई। जो है विधेयक पास किया गया है उसको लेकर विपक्षी लोग जो है जो हंगामा मचा रहे हैं और अन्नदाता को, किसान को जो है आपको जाके बिचौलियों को फिर से अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं और इस विधेयक के नेगेटिव जनता के बीच जाना, मैसेज दिलाना चाहते हैं, जिसको लेकर जो है आज हम लोग जो है किसान चौपाल लगाए और किसान को बताएं कि ये जो विधेयक है वो सीधे सीधे जो है किसान को फायदा पहुंचाएगी और ये जो केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को पास कराया गया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको किसान को बिचौलियों से बचाना है। आज जो किसान आपका आत्महत्या कर रहे थे, कर्ज लेने के लिए मजबूर हो रहे थे, इस सब को देखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Tata Steel brings to you a wide range of doors and windows, equipped with the strength of steel and graced with the elegance of wood. These environment-friendly residential and commercial doors and windows are termite and fire-resistant, weatherproof, maintenance-free, and provide optimum security with greater durability. That's not it. They come with the convenience of free delivery and installation with 5 years warranty. Know more on www.tatapravesh.com or call 1800-4199-200. So, choose to stay secure. Choose Tata Pravesh Doors and Windows. ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way.
I got my honey. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make मुझे I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। ब्रेक के बाद आप लोगों का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण काल में लोगों की इम्यूनिटी पावर और बीमारियों से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से आज धनबाद में सुबह 5 बजे संसार परिवार की ओर से 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत कोयला भवन नेहरू कॉम्प्लेक्स ग्राउंड से हुई, जो वापस कोयला भवन मुख्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। मैराथन में विधायक राज सिन्हा समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। विधायक ने दौड़ में प्रथम और द्वितीय आने वालों को पुरस्कार भी दिया। संसार परिवार प्रमुख मेजर सिंह ने बताया कि कोरोना काल में लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम बढ़े, इसको लेकर आज मैराथन दौड़ आयोजित किया गया था। छह माह से ठप पड़े व्यवसाय ध्यान आकर्षित कराने को लेकर धनबाद जिला विद्युत साउंड एंड डीजे डेकोरेटर संघ ने जनप्रतिनिधियों को अपनी मांग को रखते हुए ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है। संघ के पदाधिकारियों ने यह जानकारी कुसुम विहार उत्सव रिजॉर्ट में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। संघ के अध्यक्ष महादेव मंडल ने बताया कि सत्ताधारी दल के विपक्ष के विधायक, सांसद समेत पूर्व विधायकों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आपसे मांग है, पिछले जो हमारी भी सुने सरकार, हम हो गए बेरोजगार, कैसे चलेगा हमारा घर परिवार। आने वाले पिछले 6 माह से हमारा व्यवसाय पूरी तरह से बंद है। आने वाले दुर्गा पूजा में हम लोगों को सरकार से जो जारी दिशा निर्देश मिला है, हम लोग को उम्मीद थी कि हमारा व्यवसाय की शुरुआत होगी, लेकिन उस गाइडलाइन के अनुसार हमारा व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है, जिससे लाखों लाख जो मजदूर हमसे जुड़े हुए हैं वो भुखमरी की कगार पर हैं। धनबाद में आभूषण व्यवसायियों के प्रतिष्ठानों में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर डीएसपी विधि व्यवस्था के नेतृत्व में आज धनबाद थाना परिसर में जिले के स्वर्ण व्यवसायियों के साथ एक बैठक हुई, जिसमें स्वर्ण व्यवसायियों ने धनबाद पुलिस से सुरक्षा की मांग की। डीएसपी मुकेश कुमार ने बताया कि सभी व्यवसायी प्रशासन को सहयोग करेंगे तो उनकी और उनके प्रतिष्ठान की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो पाएगी। प्रत्येक स्वर्ण व्यवसाय दुकान में आने वाले ग्राहकों का नाम और मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करें। ग्राहक कुछ समय के लिए मास्क हटाएंगे ताकि उनका चेहरा सीसीटीवी में आ सके। सभी स्वर्ण व्यवसाय रात्रि बेला में सुरक्षा प्रहरी रखना अनिवार्य करेंगे, जिससे कि उनसे पुलिस सामंजस्य स्थापित कर बेहतर सुरक्षा दे सके। हम लोग बुलाए गए थे, इंस्पेक्टर साहब बुलाए, डीएसपी साहब बुलाए कि इस तरह का सुरक्षा करना दुकान को, कोई ऐसा आए तो उसको सतर्क रहिए, कैमरा लगाइए और ये सब बताएं, सब जो सुरक्षा कदम उठाने के लिए बताएं। धनबाद थाना अंतर्गत जितने भी आते हैं ज्वेलरी व्यवसायी, उनके साथ एक बैठक की गई थी, जिसमें उनकी जो समस्याएं हैं और जो पुलिस की जो अपेक्षाएं हैं, जो आगामी दुर्गा पूजा और दिवाली जो आ रहा है उसको लेकर के हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं, उनको बताए हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना। मैनुअल लोडिंग की मांग को लेकर निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में मार्क्सिस्ट ने मुगमा मोड़ पार्टी कार्यालय से कापासारा आउटसोर्सिंग तक जुलूस प्रदर्शन निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में ढोल बाजे नगाड़े के साथ शामिल हुए।
जहां सभा को संबोधित करते हुए अरूप चटर्जी ने कहा कि आउटसोर्सिंग में कोयला बाहर भेजे जाने के क्रम में लोडिंग मशीनों से की जा रही है, जिसका मार्क्सवादी पुरजोर तरीके से विरोध करती है। मशीनों से कोयला लोडिंग का काम किया जाएगा तो गरीब मजदूर कहां जाएंगे, इसलिए आउटसोर्सिंग में कोयला लोडिंग का काम मैनुअल किया जाए। एक आपासा कोलियरी जो हमेशा से लाल झंडे के साथ रहा, कृषि चौक के साथ रहा है। आज आपासा कोलियरी में मजदूरों की समस्या हो या कोई भी समस्या हो, हमेशा से हम लोगों की और यहाँ अब डीओ जो दिया गया है, और डीओ में मैनेजमेंट के द्वारा मशीन लोडिंग हम लोगों की टीम से ही मांग रहा है जो मशीन लोडिंग नहीं या हैंड। गोमिया में 22 वर्षीय युवती द्वारा सांडव के एक युवक पर शादी का झांसा देकर लगातार 2 वर्षों तक यौन शोषण करने का मामला तेनुगा टोपी थाना में दर्ज किया गया। कहा कि 2 वर्ष पूर्व साणम बाजार निवासी एक युवक ने ट्यूशन पढ़ने जाने के दौरान मुझसे दोस्ती और इस बहाने छेड़छाड़ करने लगा। मेरे द्वारा विरोध करने पर धमकी देकर मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिसकी जानकारी मैंने अपनी मां को दे दी। फिर युवक ने मुझसे शादी कर लेने का वादा किया। इस दौरान मुझसे बहला फुसलाकर लगातार 2 वर्ष तक संबंध बनाता रहा और अंततः शादी से इनकार कर दिया। पीड़िता की लिखित शिकायत पर तेनुगा टोपी थाना में मामला दर्ज कर लिया गया और तत्काल कार्रवाई कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर तेनुघाट जेल भेज दिया है। हम इंसाफ चाहते हैं, बस मेरा बेटी का जिंदगी अच्छा जैसे बर्बाद किया है वैसे बस हमारे बेटी की जिंदगी सवर जाए। बस हम कमाने खाने ना आदमी है, यहाँ कैसे क्या करबे हम। अगर कोई शादी का झांसा दे करके किसी भी लड़की के साथ इस तरह का काम करते हैं तो उसके साथ सख्त से सख्त उसको सज़ा मिलनी चाहिए और लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। और इसके लिए हम लोग लड़की की तरफ से हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि लड़की को इंसाफ मिले, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। शारीरिक संबंध कर रहा था, जब शादी करने का लगी कहा तो उसको शादी करने से इनकार कर दिया और उसको घर पर गया तो मारपीट किया। तो कल उसको केस हुआ है, और बाद उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब खबर अन्य जगहों से। बेंगलुरु में बिरयानी प्रेमियों ने कुछ गजब का कर दिखाया। वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि बिरयानी के लिए बेंगलुरु के लोगों ने 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगा दी है। बेंगलुरु में एक रेस्तरां के बाहर 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतार में खड़े सैकड़ों ग्राहकों का एक वीडियो समाचार एजेंसी एनआई ने शेयर किया। वीडियो में बिरयानी की प्लेट के इंतजार में मास्क में लोगों की एक बड़ी कतार दिखाई देती है। रेस्तरां बाहर लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी कतार लगी हुई है। ऑनलाइन साझा किए जाने के बाद से इस वीडियो में लोग अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिरयानी की विशेषता का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिरयानी खरीदने के लिए लाइन में लगे एक ग्राहक ने बताया कि वह सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हुआ है। भारत में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के पार पहुंच चुकी है। इनमें से 1,08,334 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। वहीं रिकवरी मामलों की संख्या 60 लाख से ज्यादा हो गई है और एक्टिव केस की संख्या घटकर 8,67,000 के पार पहुंच चुकी है। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना से ज्यादा हो गई है। देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से ज्यादा आ रहे हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।